हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आता है सेल होता क्या है। सेल बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो अपना काम खुद करती है। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। यह आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बाउंड्री भी आप कह सकते हैं। यह सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब यह खुद डिसाइड करता है किसको अंदर जाना है और किसको बाहर करना है। ये प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस और शेप मेंटेन जैसे वर्क करता है दोस्तों। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। यह सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसी में सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसे आप माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब कहते हैं। यह सभी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। तो चलिए सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको एनर्जी प्रोड्यूस का काम होता है, और पावर हाउस ऑफ सेल भी इसी को कहते हैं। इसका खुद का डीएनए होता है। उसके बाद आता है राइबोसोम। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। उसके बाद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे राइबोसोम चिपके होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद आता है गोल्जी एप्राइटिस। इसका काम है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन करना। उसके बाद आता है लाइसोसोम। इसका काम है डाइजेशन। इसीलिए इसको कभी कभी अपने डाइजेशन एंजाइम से सेल को भी डैमेज कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। यह सेल का कंट्रोल सेंटर होता है, इसको आप मैनेजर भी कह सकते हैं। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन होता है सेल को एक्टिवली कंट्रोल करना है। तो सेल बॉडी की बेसिक यूनिट है और इसका स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में और आगे के टॉपिक्स में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की टॉपिक्स इसी तरह हमारे वीडियो पर आती रहेंगी।